हेलो एवरीवन। कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, काम कैसे करता है, किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए किसी भी निर्देशों का सटीक तरीकों से पालन करता है। इसमें डाटा स्टोर करने से लेकर उसे प्रोसेस करने तक की क्षमता होती है। अर्थात कंप्यूटर जो होता है एक मशीन है, इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चाहिए। बिजली में इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। और डाटा यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब इसके अंदर देते हैं तो उसको एक जगह स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद आउटपुट शो करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम अगर कंप्यूटर में एंट्री करते हैं 2+2, तो हमको 4 जो शो करता है, तो सबसे पहले 2+2 जब एंट्री करते हैं तो उसको स्टोर करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको आउटपुट के रूप में 4 शो करता है। ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर किसी भी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उस परिणाम को आउटपुट यानी मॉनिटर या प्रिंटर के रूप में हमें दर्शाता है। अब कंप्यूटर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरे तथा इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना यानी काउंटिंग करना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी मीन्स होता है कॉमनली, ओ मीन्स ऑपरेटेड, एम मीन्स मशीन, P means particularly used, T technical, E educational, R research। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसके फुल फॉर्म से हम इतना समझ सकते हैं। वैसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक और अभिकलक यंत्र, संगणक और अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है। अभिकलक यंत्र मीन्स होता है प्रोग्रामेबल मशीन, जिसमें प्रोग्राम किया जा सके। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण देख लेते हैं। एक है स्पीड। कंप्यूटर काफी स्पीड से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको किसी काम को करने में अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन अगर महीना भी लगता है तो कंप्यूटर 1 से 2 मिनट 4 मिनट के अंदर ही कर देता है, यानी इतना फास्ट तरह से काम करता है। तो कंप्यूटर तीव्र गति से वर्क करने वाला एक ऐसा मशीन है जो कुछ सेकेंडों में इतना कार्य कर सकता है जो एक मनुष्य पूरे 1 साल में भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को तीव्र गति से संपन्न करने की क्षमता रखता है। अर्थात इसके अंदर जिस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करता है और बहुत ही फास्ट काम करेगा। सेकंड है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, यानी इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। अगर 2+2 एंट्री करेंगे तो हमेशा कंप्यूटर 4 ही शो करेगा। बाय मिस्टेक अगर हम एंट्री 2 के जगह पर अगर 3 करते तब वो रॉन्ग शो करेगा। ठीक है। लेकिन जब जिसके अकॉर्डिंग शो करेगा, अगर हम जो डाटा उसमें देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर शो करेगा वो सही रहता है, वो कभी गलत नहीं बताएगा। उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी यानी शुद्धता। यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में कोई त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। हाँ, कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती है किंतु उसका कारण कंप्यूटर स्वयं ना होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचालन, यानी खुद से चलने के लिए। कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम अगर लोड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बोलते हैं, अगर कोई टेक्स्ट और फोटो को कंप्यूटर के अंदर रखते हैं उसको हम बार बार देख सकते हैं। ठीक है। सिमिलर चीज अगर किसी को प्रोग्राम अगर कुछ उसमें लोड कर देते हैं तो उस प्रोग्राम को बार बार हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार इंस्टॉल कर देते हैं उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन मतलब खुद से चलने वाला है। जैसे कंप्यूटर को हम लोग चलाते नहीं है, हम लोग उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, एंट्री कराते हैं, बट काम वो कंप्यूटर स्वयं करता है, यानी ऑटोमेटिक करता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। कंप्यूटर पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो डेटा कभी भी गलत नहीं देता। हम जैसा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन उसमें देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आंसर वो हमें शो करेगा, आउटपुट शो करेगा। यानी इसकी स्टोरेज जो होता है काफी वर्षों तक सेम रहेगा। जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट या कोई फोटो को अगर हम स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में तो वो काफी समय तक सेम रहेगा, यानी विश्वास कर सकते हैं कि उसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेगा।
नेक्स्ट है डेलीगेंस यानी परिश्रमी, यानी कंप्यूटर पर जितना चाहे उतना हम लोग काम कर सकते हैं, वो थकता नहीं है। ठीक है, डेलीगेंसी का मतलब यही है कि कंप्यूटर मनुष्य की तरह अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। कंप्यूटर बिना थके लगातार घंटों, दिनों और महीनों तक काम कर सकता है। कंप्यूटर बिना किसी भेदभाव के अपना काम करता है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी यानी विभिन्नता। एक ही कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न तरह के हम लोग काम एक ही सिस्टम में कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विभिन्नता, वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट है अमेजिंग मेमोरी, यानी इसको याद रखने की क्षमता इतनी अधिक होता है कि काफी लॉन्ग समय तक याद रख सकता है, यानी उसमें जो डेटा हम लोग रखेंगे उसी में रहेगा। कंप्यूटर के पास गजब की मेमोरी है, जिसके कारण वो अपने मेमोरी में स्टोर किए हुए किसी भी विवरण को भूलता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी विवरण का तीव्र गति से उपयोग कर सकता है। वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी यानी बहुत अधिक भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत विशाल है। अगर कहा जाए असीमित है तो भी यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म स्थानों में हजारों लाखों अक्षर संरक्षित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर किसी भी प्रकार का डेटा, फोटो या फाइल्स को कई वर्षों तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है। आपको जरूरत पड़ने पर उन सूचनाओं को मात्र कुछ सेकंड में पुनः प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है नो फीलिंग्स यानी भावनाहीन होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर अनेकों प्रकार के कार्य करने के कारण सोचने समझने की क्षमता रखने वाला यंत्र प्रतीत नहीं होता है, यानी ये सोच नहीं सकता है। हम इसको जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग यह काम करेगा, यानी इसमें फीलिंग्स नहीं होती है ह्यूमन की तरह। नेक्स्ट है नो इंटेलिजेंस यानी आसूचना विहीन, मतलब खुद से अपना बुद्धिमत्ता यानी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, उसको ब्रेनलेस मशीन भी हम लोग बोल सकते हैं। कंप्यूटर के पास अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता अथवा आसूचना नहीं है। इसी कारण कंप्यूटर इतना ज्यादा डेवलप होने के बाद भी मनुष्य का सेवक बना हुआ है, यानी हम लोग जैसे कहेंगे वैसे ही काम करेगा। कंप्यूटर बुद्धिमत्ता बड़े अनेक कार्य करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन यह बुद्धिमत्ता उनके द्वारा नहीं की जाती है। ये मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए या हमारे द्वारा दिए गए जानकारी के हिसाब से वह काम करता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रदान की जाती है, इस प्रोसेस को ही कृत्रिम आसूचना अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस खुद का नहीं होता है, मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। प्रक्रिया के समय कंप्यूटर का कार्य हिंदी में प्रयोगकर्ता से आंकड़े प्राप्त करता है, यूजर से निर्देश प्राप्त करता है, निर्देशानुसार प्रक्रिया कर आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है, अब प्राप्त परिणामों अर्थात सूचनाओं को आउटपुट के रूप में हमें दर्शाता है। यानी पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या डेटा को कंप्यूटर में एंट्री कर देंगे, फिर उसको स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट शो करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य भाग, पार्ट्स में हम लोग मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। जो मेन उसका सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। उसी में अनेक छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे सीपीयू में हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी, कनेक्टर, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव इत्यादि बहुत सारे उसी पर लगे रहते हैं। सिर्फ मदरबोर्ड पे ही लगे रहते हैं सारे। नेक्स्ट है सीपीयू या प्रोसेसर, उसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना एवं उनका विश्लेषण होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। यह कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड में पाया जाता है। एक प्रोसेसर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वह उतनी ही स्पीड से प्रोसेसिंग कर पाएगा, यानी टोटल स्पीड प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। जब तक प्रोसेसर का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा होता था और स्पीड भी उतनी अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट है रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर में काम करने के लिए जो हमारे पास मेमोरी चाहिए वो रैम होता है। कोई भी काम करते हैं तो फर्स्ट उसमें क्या होता है, वो रैम में ही स्टोर होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज यानी
हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, सीडी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव बोल सकते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करता है जब तक उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन क्या होगा जब इसको कंप्यूटर को अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, उसके बाद सेम चीज को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि उसको सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग स्टोर करके नहीं रखे हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा देर तक इसमें हम लोग अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। जब आप कंप्यूटर पर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट अस्थायी रूप से रैम में सेव हो जाती है, लेकिन जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वह सेव डेटा भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। अगर रैम जितना ज्यादा जीबी का होगा यानी जितना बड़ा मेमोरी होगा उसका उतना ही ज्यादा स्पीड या अच्छे से काम करेगा। जैसे कि नॉर्मली 128 MB, उसके बाद 256 MB, 1 GB, 2 GB रैम इत्यादि पहले आते थे। आजकल मिनिमम 1 GB 2 GB के रिक्वायरमेंट होता है, उससे कम में यूज हम लोग 9 के बराबर ही करते हैं। अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हैं उसको बार बार अगर सेव नहीं करेंगे तो अगर कंप्यूटर शट डाउन होता है तो वो डेटा पूरा हम लोग का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए उसको बनाते समय थोड़ा थोड़ा समय के बाद उसको सेव करते रहना चाहिए। इसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में मेटल की बनी हुई डिस्क एक के ऊपर एक पैरेलल रूप से लगा दी जाती है, जिससे यह हार्ड ड्राइव का रूप ग्रहण कर लेती है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है, अतः किसी भी सतह पर डाटा पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक सतह के लिए अलग अलग रीड राइट हेड्स लगे होते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है और यह काफी विश्वसनीय होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड डिस्क को ऑपरेट करने के लिए और उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। यह एक सेकेंडरी मेमोरी है, यानी इसमें जो डेटा का हम लोग स्टोर करते हैं वो काफी लंबे समय तक हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है पावर सप्लाई, यानी कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर की जरूरत पड़ेगी। इसमें साथ में मॉनिटर हो, सीपीयू हो, सभी को चलने के लिए पावर चाहिए, यानी पावर सप्लाई यूनिट उसमें होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हिंदी में, यानी कंप्यूटर दो ही मेन पार्ट्स अगर हम बोल सकते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके ही बना हुआ है। हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट होता है, जो हमको सामने दिखाई देता है, जिसको टच कर सकते हैं, जो हमको दिखता है, जैसे कि मॉनिटर बोल सकते हैं, सीपीयू बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं, कीबोर्ड माउस बोल सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। इसके अलावा होता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट लैपटॉप में मोस्टली हम लोग विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिनक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका करते ही हम लोग। तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे सिस्टम को एक साथ मिलाकर ऑपरेट करता है यानी चलाता है। तो सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार का हम लोग हो जाएगा, एक हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हम लोग अगर यूज कर सकते हैं फोटोशॉप बोल सकते हैं, कोरल ड्रॉ बोलते हैं, MS वर्ड बोलते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने जरूरत के लिए। लेकिन कंप्यूटर को चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।